नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा अतिवृष्टि से आफत, गर्म सियासत, क्योंकि राजस्थान में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई। इधर प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मानसून सत्र में उम्मीद थी कि किसानों का मुद्दा उठेगा, अच्छी चर्चा होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बहस के बाद ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उधर टोंक में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों की जानें गई, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, गरीब का घर और मकान तक ढह गए। सरकार ने किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं करवाई। हेलीकॉप्टर से एक दो मंत्रियों को घुमाकर कीर्तिश्री कर दी। इधर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि 8 करोड़ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदन है। सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद किया गया। इसी को लेकर विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बारिश और अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इधर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर देरी से कदम उठाने और सिर्फ दिखावे के दौरे करने का आरोप लगाया, तो टोंक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अतिवृष्टि से लोगों की जानें गईं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। सरकार ने किसी को किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं करवाई। तरीके की कोई सहायता आज तक मुहैया नहीं कराई। केवल हेलीकॉप्टर से एक दो मंत्रियों को घुमा करके और इतिश्री कर ली। मुख्यमंत्री ने कहीं कोई दौरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार हमने आज तक नहीं देखी, जो किसान, दलित, पिछड़ा, नौजवान किसी के लिए काम नहीं कर रही है। सीएम ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद किया। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में विपक्ष का एक भी विधायक नहीं गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जनता की वास्तविक आवाज उठाने में नाकाम रहा। समय आने पर जनता माफ नहीं करेगी। राजस्थान में अतिवृष्टि हो रही है, आप कहां गए ये तो बताइए। आप एक भी व्यक्ति के पास गए हो वो बताइए। कहीं आके आपने राजस्थान के किसी जनता के किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पहुंचने का काम किया है क्या? ये जनता के बीच में गए क्या? मानसून सत्र में किसानों का मामला बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने के बजाय दूसरे मामलों में फंसा रहा। सरकार ने अतिवृष्टि से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जुबानी खर्ची करता नजर आ रहा है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से निशाना साधा गया, लेकिन डोटासरा पर भी सवाल उठते रहे कि इतना ही महत्वपूर्ण था तो डोटासरा सदन से गायब क्यों रहे। वहीं और सदन में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष अकेले मुद्दे उठाते रहे, लेकिन डोटासरा का साथ इस बार उन्हें नहीं मिल पाया। आज जिन सवालों को लेकर के हम बात करेंगे, पहला सवाल इस बात को लेकर के पूछेंगे, आपका सवाल कि अतिवृष्टि से आफत हो रही है, लोगों को राहत कैसे मिलेगी जब सरकार जो है वो उन पर बात तक नहीं करेगी। सवाल नंबर 2 ये कि प्रदेश भर में किसानों की फसलें हो गई खराब, लेकिन सियासत बेहिसाब से राजनीति हो रही है। आखिरकार आम आदमी को, किसानों को राहत मुआवजे से मिलेगी? गिरदावरी का स्टेटस क्या है? कितने किसान प्रभावित हुए? इसे लेकर के तमाम जानकारियां आम जनता तक भी पहुंचनी चाहिए थी। सदन में डिस्कशन होना चाहिए था। सवाल नंबर 3, किसानों की गुहार सरकार से है। किसानों की गुहार, मदद करो सरकार, क्योंकि किसान, आम जो आदमी है लगातार सरकार की तरफ देख रहा है। ऐसे में हमारे माननीयों ने क्या इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा की? क्योंकि मानसून सत्र जो है वो बीत गया और अधिकतम अगर हम देखें तो 6 दिन सदन चला, लेकिन उसमें भी हंगामे की स्थितियां लगातार देखने को मिली। आज हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में, और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जैमिनी साहब, कैसे देखें इस पूरे मानसून सत्र को? गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, अतिवृष्टि से जान गई, फसलें बर्बाद हो गई, सरकार ने किसी तरह की कोई सहायता
मुहैया नहीं करवाई। विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए, राजनीति करने के लिए ये लोग हैं। और ये भी सवाल उठे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद सदन में नहीं आए। भाई इतना ही महत्वपूर्ण सदन है, जनता की समस्याओं को उठाने का मंच है, वहां से अगर वरिष्ठ लोग ही गायब रहेंगे विपक्ष के, तो कैसे मान लें कि विपक्ष की मंशा ठीक रही? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को चाहिए कि 100 साल की सबसे ज्यादा बारिश इस बार राजस्थान की धरा पर बरसी है। तो कहीं न कहीं इन्होंने 52,000 बूथ में के अपने अध्यक्ष बना दिए, 750 मंडल में 20, यानी 67,000 की फौज है इनके पास और 64 विधायक है। तो क्या 67,000 की फौज और 64 जो विधायक है वो दिखे क्या? जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग दिखे क्या जनता के साथ? कहीं उन्होंने मुद्दे उठाए, कहीं उन्होंने, हमने खबरें नहीं पढ़ी ऐसी कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बूथ मंडलों ने, विधायकों ने कोई काम किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि राज रूठ जाए, राज नहीं रूठना चाहिए, राम रूठ जाए तो रूठ जाए। तो भजनलाल जी के लिए एक चुनौती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की मदद की है 1600 करोड़ की, पंजाब की मदद की है, अब वहां हमारे यहाँ राजस्थान में हालात ज्यादा खराब है क्योंकि दोनों फसलें डूब गई, रबी की भी खराब हो गई, खरीफ की भी खराब हो गई। मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्रियों को भेजा भी है, गिरदावरी रिपोर्ट भी कराई है, तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बारिश का खेल है, इसमें कहीं न कहीं पिछली सरकारों का भी काफी दोष रहा है। अमानी शाह नाला कितना चौड़ा था, लेकिन हमने देखा कि वसुंधरा जी द्रव्यवती नदी बना गई, उसकी चौड़ाई कम हुई, जो पानी निकास की व्यवस्थाएं बिगड़ी, कई प्रॉब्लम हुई। यही हाल पंजाब में है। हरीके बैराज से आज भी 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है पाकिस्तान, लेकिन जो पोंग डैम में है उससे 70,000 से ज्यादा इसलिए नहीं छोड़ते, सबने अतिक्रमण कर लिया। अगर छोड़ दे तो कई शहर डूब जाएंगे, लुधियाना, रोपड़, बहुत सारे। तो प्रॉब्लम हमारी, जो हमारी लोभ प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसने भी एक करारा जवाब कुदरत ने दिया है कि हम जिस तरीके से नदी और अतिक्रमण करते जा रहे हैं वो कहीं न कहीं प्रकृति उसका विनाश कर रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोटासरा जी के लिए कि वो सदन में आते, किसान के बेटे, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, आके बात करते, क्यों नहीं आए? उन्होंने बाहर से एक डिजाइन तो क्यों नहीं आए? आपको क्या लगता है जयमिनी साहब? मैनेजमेंट को बहुत ढंग से किया। जयमिनी साहब, आपको क्या लगता है कि डोटासरा जी क्यों गायब रहे इस बार? वोट चोर गद्दी छोड़ को तो बहुत शिद्दत के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन राजस्थान का किसान परेशान है, उस मुद्दे को नहीं उठाया। उस मुद्दे पर जब इंपॉर्टेंट बिल पास हो रहे थे, राजस्थान के नौजवान की बात कर रहे हैं, किसान कोचिंग एक्ट पास हुआ लेकिन बहस नहीं हुई। आज एक सबसे बड़ा हादसा, गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत से सवाल पूछना चाहिए कि एसओ जी ने 12वीं पास कैसे इंजीनियर बन गया और सिविल इंजीनियर में 7वीं रैंक कैसे आ गई, जिसको आज एसओ जी ने पकड़ा है। अशोक गहलोत से पूछे वो सवाल भजनलाल के बजाय कि आपने राजस्थान को किस कदर बर्बाद किया। जो जयमिनी साहब, कौन कहां सवाल पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है, ये भी तो बात है। खुद सत्ता पक्ष के विधायकों को जवाब नहीं मिल रहे हैं। जयमिनी साहब से सवाल पूछना चाहिए। जयमिनी साहब, वो जयपुर वाले विधायक जी हैं, गोपाल जी, वो कह रहे थे सदन में ही कि सरकार किसकी है, और वो गुस्सा हो रहे थे। गोपाल जी ने जो सवाल उठाया वो बात है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी सदन में आते, सदन में उनका एक महत्व था। अब बाहर जाके कभी वार रूम से अटैक करते हैं, कभी टोंक जाके अटैक करते हैं, कभी कहते हैं नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि तानाशाह हो गए हैं देवनानी। तो आप अंदर आके करते ना बात। आपको ये ठीक है कि बजट सत्र में आप बहुत जलील किए गए। अच्छा जयमिनी साहब, में टीकाराम जूली ने माफी मांगी, अशोक गहलोत आज मंच पर आए, लास्ट दिन सदन में क्यों नहीं आए? 15 साल सीएम रहे, जोधपुर में पानी कैसे भरा? 15 साल सीएम रहे जोधपुर में, फिर वो जोधपुर में पानी कैसे भर गया? जयमिनी जी, तमाम सरकारें कहीं न कहीं जनता के मुद्दों पर जो मौन हो जाती है, उसकी सजा आम आदमी भुगत रहा है। जयमिनी साहब, मैं कह रहा हूं कि क्या चर्चाएं चल रही है कि क्यों डोटासरा जी इस बार जो सदन चला उसमें सदन में दिखाई नहीं दिए, सिर्फ टीकाराम जूली मजबूती के साथ अकेले उठाते हुए, मुद्दे घेरते हुए सरकार को दिखाई दिए। देखिए, कहीं न कहीं डोटासरा जी का जो बजट सत्र में उनका अपमान हुआ, उसको दिल पे ले गए उन्होंने, और कहीं न कहीं उसी का कारण नहीं आए और कहीं बाहर से अटैक कर रहे हैं। वो भी अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ट्वीट खेल रहे हैं, वो कभी वार रूम, कभी टोंक जाके खेल रहे हैं। शांति धारीवाल आज अशोक गहलोत तो सदन में आए, आज आए सदन आए, लेकिन लास्ट दिन आए जी। अगर अशोक गहलोत भी है तो पूछ रहे हैं ना कि वसुंधरा राजे कहाँ नहीं? फिर वसुंधरा राजे आई, वही तो प्रॉब्लम है राजस्थान की। दोनों तरफ से मुख्यमंत्री बना, वो कोशिश कर रहा है। मैं स्वर्णिम जी बैठे, उनसे जवाब ले लेता हूँ। स्वर्णिम जी,
सदन के बाहर रहो, और अच्छा है कि सरकार पर सवाल उठा दो कि भाई गंभीर मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही, चर्चा नहीं कर रही। किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी के, पेपर लीक के और माफियाओं के, कानून व्यवस्था के तमाम मुद्दों पर घेर सकते थे आप। अच्छा मौका था जनता की समस्याओं को उठाने का, लेकिन स्वागत में बिजी या अंदरूनी कोई कलह है जिस तरह की चर्चाएं चल रही है। देखिए हेमंत जी, मेरा आप आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा गंभीर विषय है। हो सकता है मिथिलेश जैमिनी जी अभी इस स्थिति से बाहर नहीं आए हो कि अब सरकार, भजनलाल सरकार, जो पर्ची सरकार जिसको राजस्थान में कहते हैं, वो चल रही है, 2 साल से है, और अतिवृष्टि है, उसमें लोगों को कंपनसेशन देना, जिन किसानों की जमीन बह गई, जिनके बाग बह गए, जिनके घर बह गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनकी फसल बह गई, उनको कंपनसेशन देने का कार्य तो इस सरकार को ही करना है, जिसकी मांग लगातार हम ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। जो सड़कें बह गई उनका रखरखाव करना, उनकी ठीक करना, वो जिम्मेदारी तो सरकार की है, ये सरकार को ही करना था। जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, 200 से ज्यादा लोग सदन में सरकार ने बताया, उनको कंपनसेशन देने की घोषणा करना सरकार का काम है। एक डबल इंजन की सरकार, जिससे ये आशा थी और जिन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि अब किसी चीज की कमी नहीं आएगी क्योंकि केंद्र का सहारा है, तो वो 200 लोग से जो जान गंवा बैठे उनको क्या विशेष पैकेज मिला? जिनके घर टूट गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनके बाग और खेत खलियान परमानेंटली खराब हो गए, जमीन तक बह गई, जिनकी गड्ढे हो गए उनके खेतों में, उनको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? किसी को नहीं पता। पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि जो सड़कें बदहाल हो चुकी हैं उसकी क्या होगी। ये पहला मानसून सत्र है जिसमें मानसून से हुई तबाही को लेकर के कांग्रेस पार्टी गुहार लगाती रही, लेकिन कोई इस पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई, इस पर चर्चा तक नहीं की। यह पहला सत्र है जिस पर सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर के बात नहीं की। अरे हम तो सड़क पे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी 1 लाख किसानों के साथ कोटा में हमारी रैली थी सरकार से गुहार लगाने के लिए कि कंपनसेशन दो, गिरदावरी कराओ, समयबद्ध कार्यक्रम जारी करो कि गिरदावरी कितने समय में पूरी होगी और उसके बाद किसानों को मुआवजा कब मिलेगा। यही काम हमारा है विपक्ष में रहने का, जो हम कर रहे हैं। लेकिन मुआवजा देने का काम और विपक्ष की बात का जवाब देने का काम और जनता की गुहार सुनकर उस पर निर्णय लेने का काम इस सरकार का है, जो सरकार बताने में असफल रही। अरे हमने बार बार पूछा कि बताएं इस सरकार के मंत्री कि जो नकली खाद बीज को लेकर के आपने छापे डाले, वो छापे डालने के बाद किसको आपने पकड़ा? अरे कौन जेल के अंदर गया? और उस नकली खाद बीज के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ उसको कैसे राहत प्रदान करोगे? लेकिन कोई जवाब नहीं। कि कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो बताइए ये सरकार पर सवाल उठेंगे या विपक्ष पर? अरे बताइए, हमारे तो नेता आज भी जनता को साथ लेकर के फसल खराबे को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सुनिए, सदन में जाने से स्वर्णिम जी वो पूछ रहे हैं डोटासरा जी सदन में क्यों नहीं दिखाई दिए? सदन उनके लिए इंपोर्टेंट नहीं रखता क्या? डोटासरा जी इतने बड़े नेता हैं प्रदेश के, प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, सदन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता? देखिए, सदन की गरिमा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तार-तार कर दी। जब आपने इंपोर्टेंस देना बंद कर दिया सरकार, तो यही चाहेगी कि सुनिए, अरे बात सुनिए ना, उनको अपना विधेयक पास कराने थे, वो करवा लिए। सरकार का काम देखिए, सरकार का क्या काम जनता की आवाज सुनना नहीं है? मैं तो कह रहा हूं डोटासरा जी कहां को लेकर के सदन में फीडबैक लेना नहीं बाकी की छुट्टी सुनिए मेरी बात से लगाकर। हाँ थे ना, आज कोटा में आज हजारों किसानों के साथ, आज हजारों किसानों के साथ 1 लाख किसानों सदन में क्यों नहीं धरने पर थे, आज थे सदन में क्यों? सीकर जिले के दौरे पर थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजमेर के दौरे पर थे। बताइए मुख्यमंत्री कहां थे? सदन में क्यों नहीं आए? सदन में अरे सर, जनता के बीच जनता के आंसू पहुंचने के लिए जाने का काम हम ही कर रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? मैं तो आपसे पूछता हूं, चलिए हमारे को कटघरे में खड़ा करने वाले हर व्यक्ति से मैं ये पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री के साथ जो जनता इतना तो जानना चाहेगी वो कि भाई प्रमुख विपक्षी दल का प्रदेशाध्यक्ष कहां रहा, सदन में क्यों नहीं आया? प्रमुख विपक्षी दल के जो हमारे नेता सदन हैं, टीकाराम जूली लगातार उठा रहे हैं ना, माइक बंद क्यों कर रही है सरकार? सुनो, दो जवाब उनको। शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब नहीं दे रहे, सारे विधायक उठा रहे, आप वो कह रहे हैं कि सुनना नहीं चाहते आप। कहां सदन में हम आवाज उठाएं? किसान इतने परेशान हैं, न कानून व्यवस्था पर चर्चा की बात कही थी, कोई एक शब्द आज मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर नहीं बोले। नहीं, कानून व्यवस्था ही नहीं, फसल खराबे को लेकर के भी नहीं बोले।
हेमंत जी देखिए, विधानसभा की एक नियमावली होती है और उसका एक प्रोसीजर होता है किस तरह से बहस की जाती है। अगर कोई त्वरित मुद्दा होता है और बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा होता है जिस पर एकदम बहस की आवश्यकता होती है तो वहां प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी को देके और वहां पे बहस की जा सकती है। लेकिन कानून व्यवस्था अगर समग्र रूप में आपको बहस करनी थी तो आपको प्रस्ताव बना के देना था और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस एजेंडे को रखना था और उसके बाद 2 दिन या 1 दिन बाद माननीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर बहस कराते और आप सुनते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहस नहीं करनी है, इनके प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आएंगे, ये सड़क पर किस तरह से वहां भाषणबाजी करनी है, प्रेस को संबोधित करना और किस तरह से इनको अखबारों में छाना है, यही एकमात्र इनका मकसद रह गया है। इनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनके मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, किसान भाइयों को क्या नुकसान हुआ इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में इस साल जबरदस्त बरसात हुई और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। 63% से अधिक बरसात हुई और अतिवृष्टि के कारण कई जगह जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हमने अगस्त में ही गिरदावरी रिपोर्ट के लिए निर्देश कर दिए थे और गिरदावरी रिपोर्ट लगातार तैयार हो रही है। ग्राम सेवक, पटवारी और पशु सहायक जो है वो पूरा आकलन कर रहे हैं कि कहां गांव में कितना फसल का खराबा हुआ है, कहां मकान पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कहां पशुधन को हानि हुई है। इन सब का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आप देखिए जो एसडीआरएफ नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो किसान भाइयों को फसल का मुआवजा देना है वो भी दिया जाएगा। और आप देखिए किस तरह से इस अतिवृष्टि वाले जो अतिवृष्टि हुई और जहां 22 जिलों में राजस्थान के जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति हुई वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ टीमों को उतार दिया, एसडीआरएफ टीमों को उतार दिया, सिविल डिफेंस की टीमों को उतार दिया। और आपको बताता हूं कि 1200 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मॉनिटरिंग करी। जो भी विधायक गण हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के और प्रभारी मंत्री जिलों के जो ब्यूरोक्रेट है, प्रभारी सचिव, उन सबको निर्देश दिया गया जो लगातार अब 2-2, 3-3 दिन जहां जल भराव रहा अपने अपने क्षेत्रों में रहे, जहां बाढ़ के हालात रहे, जहां नुकसान हुआ उनका आकलन किया, उन निर्देश दिए। और निश्चित तौर पर आप देखिए जितने भी हमारे प्रभारी मंत्री, विधायक और प्रभारी सचिव है वो लगातार फील्ड में रहे और जनता को राहत देने का काम करते रहे। किस तरह से हमने न केवल रेस्क्यू के द्वारा, वो पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने गए, धन की भी हमने सुरक्षा की। शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी इतनी गंभीर स्थिति थी, गए क्यों नहीं कहीं बीच में जनता के? उन्होंने वॉर रूम से पूरे राजस्थान की स्थिति पर वॉच रखा। किस तरह से प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को, विधायक गणों को किस तरह से निर्देशित किया गया जो फील्ड में रहे, जनता के बीच में रहे। अरे आप बताइए ना, कांग्रेस के विधायक कौन फील्ड में रहा, कौन जनता के बीच में रहा, किसने दुख दर्द बांटे? कोई किसी सरकार का काम था कोई मुआवजा देते, कोई केंद्र की तरफ से इतना ज्यादा खराब हुआ फसलों का किसानों को, उन्होंने सचिवालय में बैठकर बजट आता लेकिन कुछ नहीं, में बैठकर अबे नहीं गए मुख्यमंत्री जी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुआवजा तो मिलता, किसानों को खराबा हुआ, राजस्थान की जनता को किस तरह से राहत दी जा सकती है उस पर पूरी तरह से विचार किया। और बजट जो घोषणाएं करनी थी, उनको जो पैसा उनको देना था तुरंत उन्होंने सहायताएं दी, चाहे वो संभागीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो। आपने देखा संभाग स्तर पर कंट्रोल रूम बने, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बने, हमने 200 करोड़ रुपए तुरंत दिए जहां पुल, सड़कें, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य संस्थाएं जहां भी टूट हो गई थी वहां पे तुरंत मरम्मत का कार्य किया जी। लेकिन शैलेंद्र जी, गोविंद सिंह डोटासरा तो कह ही रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति कर दी और ये इतिश्री कर दी एक दिन हेलीकॉप्टर घुमा करके, कोई गया ही नहीं, मुख्यमंत्री जी गए नहीं। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मानसून सत्र में सरकार एक्सपोज हो गई कि कुछ किया नहीं। और गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि आप अपने लोगों की दोनों बड़े नेता कांग्रेस के करवा रहे हैं। बताइए, 3 अलग अलग कांग्रेस के दोनों बड़े नेता अगर सदन में आते और वहां अपनी बात को रखते तो आप देखते किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दिया, उन्होंने पूरी बात को रखा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी को सदन में नहीं आना है, उनको राजनीति करनी है, उनको तो छपास का रोग हो गया है इनके आपस में। छपास का रोग हो गया है। सबसे बड़ा नेता कौन है? किस तरह से मुख्यमंत्री, बोलिए
बिल्कुल, आप देखिए ना, हर बात पे ये सिर्फ बाइट देते हैं, सिर्फ ट्विटर पे अशोक गहलोत जी खेलते हैं, कोई जनता के बीच में नहीं जाते किसी भी विषय को लेकर। कितना महत्वपूर्ण था, 10 दिन विधानसभा चली, क्या आपने जनता के विषय पे आके बात रखी? क्या आपने जो जनता के हित के लिए कानून लाए जा रहे हैं उन पर बहस करी? नहीं, आप हल्ला मचाते रहे। ये इनकी परिपाटी बन गई है, कांग्रेस के नेताओं की परिपाटी बन गई है। क्या सदन में नहीं आए कि वहां पर तो खबर छपेगी? हंगामा करना ही इनका मकसद है, जनता की बात नहीं करेंगे। ये बताइए। मुझे लगा हेमंत जी के ऊपर डिबेट की जगह मैं किसी जनसभा में बैठा हूं। अरे आपका तो सिर्फ हंगामा करना ही मकसद हो गया है कांग्रेस नेताओं का। राहुल गांधी जी जैसे लोकसभा में हेमंत जी आज बहस नहीं करते, वहां जाते हैं, विषय को उठाते और बाहर आप जवाब दीजिए ना, वो सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। इसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा जी, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, इनको किस तरह से सदन में बात नहीं उठा रही है, जनता के मुद्दों की, राजस्थान के हित की, किस तरह की अतिवृष्टि हुई, लेकिन सुनिए ना शैलेंद्र जी, चलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने, टीकाराम जूली ने तो उठाई पुरजोर तरीके से, और बाकी विधायकों ने तो उठाई कांग्रेस के। बोलिए, जवाब दीजिए स्वर्णिम जी। अब हेमंत जी, हाँ। मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, बहुत गंभीर विषय, इस पे राजनीति बीजेपी को करनी हो करें। मैं आशा करता हूं कि सदन में, चलो मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया होगा, लेकिन अब 1 या 2 दिन में जितने लोग मारे गए हैं उनको कितना मुआवजा मिलेगा वो राशि की घोषणा हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए प्रति बीघा के दर से जिनके खेत खराब हो गए उनके लिए मुआवजा घोषित कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने भले ही विधानसभा में नहीं बताया, लेकिन जिनके मकान टूट गए उनके लिए अब सरकार कोई ना कोई घोषणा करे। मैं ऐसी मांग करता हूं। जो सड़कें खराब हो गई कितने दिन में बन जाएंगी, हम आशा करते हैं कि ऐसी बना देंगे। दोबारा कब बनेगी ये भी बता देंगे, आशा करते हैं विधानसभा में भले ही ना बताया हो। और अगर कोई कमी रह जाए तो ये शैलेंद्र भाई हमारे साथ है, ये बता देंगे भाई गिरदावरी हो गई तो कितना कंपनसेशन तय कर दिया होगा, कितना बजट जो है एक्स्ट्रा पैकेज उन क्षेत्रों के लिए जारी कर दिया होगा सरकार ने, ये बता देंगे। लेकिन सुनिए, हाँ। और जहां तक आपने कांग्रेस नेताओं की बात की है, तो आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो हजारों किसान के साथ सड़क पर सभा करके सरकार को बता रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अलवर जिले, ये अजमेर जिले थे या नहीं थे? आपने देखा, सबने खबरें चलाई। क्या सीकर जिले में गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों का दौरा किया? ये सब चीजें हमने की, लेकिन करना किसको था? जिसको कंपनसेशन देना उस सरकार को, जिनको उस करना सरकार था, वो 2 महीने तक सोई रही। और जब हमने सदन में, सुनिए, ये सदन में हमारा ही दबाव था कि मुख्यमंत्री को इन मंत्रियों को अपने कंपनसेशन दे देंगे किसानों को, मुआवजा हो जाएगा 2-3 दिन में। मांगे तो बाबू आणु चाहिए, चाहे बाढ़ उपरा कर ही आवे, मेन गेट नहीं आवे, कोई बात को नहीं, राजस्थानी में कहावत है। तो कोई बात नहीं थे, सदन में चर्चा नहीं करे, लेकिन वो बाबू अगर बाढ़ उपरा कर आ जाए, 2 दिन का मायने है किसाना नुकसान की भरपाई हो जाए, आम आदमी को नुकसान हो उसकी भरपाई हो जाए, खुश है सर। बोलिए। निश्चित तौर पर हेमंत जी, जिस तरह से देखिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, गिरदावरियां तैयार हो रही है, पटवारी, ग्राम सेवक, पशु सहायकों को निर्देशित कर दिया गया है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, कितना फसलों का खराब है, सुन लो, फसलों का खराब हुआ है, कितने लोगों को कंपनसेशन देना है, निश्चित तौर पर जल्दी ही राजस्थान की जनता को राहत दे दी जाएगी। आपकी तरह नहीं है, सदन में तो उठाते नहीं है, डिबेट में प्रश्न उठाते हैं, जैसे न्यूज 18 पर संसद चल रही हो, हेमंत जी, न्यूज 18 चैनल पर संसद चलती है, संसद में तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल नहीं पाते, इनके विधायक बोलते नहीं है, इनके प्रतिपक्ष के नेता बोलते नहीं है, सिर्फ डिबेट में ही बोलते हैं। सवाल जब जनता के करने चाहिए वहां तो बोल नहीं पाते, यहाँ आके सारी बात करेंगे। ऐसा मत करिए, आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमने 200 करोड़ रुपए, जिस तरह से आपने देखा होगा, पुलों के, सड़कों के, भवनों के, पंचायत भवनों के, घरों के निर्माण के लिए जारी करने का काम। ठीक है, रामपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, स्वागत है आपका। अभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो पाई, किसानों के मुद्दे पर भी नहीं हो पाई, फसल खराबे पर भी नहीं हो पाई, और आखिर मुआवजा कब देंगे, कैसे देंगे, इस पर भी, और बाकी जो प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर भी नहीं हो पाए। जो बच्चे मर गए उनके परिजनों से मिलने बताओ। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी गिरदावरी हो रही है, जल्द मुआवजे की घोषणा हो जाएगी, जिनका नुकसान, आपको भरोसा सरकार पर? ये सिर दुपट्टा हिलाते हैं बाहर आकर। शैलेंद्र जी, रामपाल जी बोलिए। ऐसा हम तो सब पे भरोसा करते हैं, काम करे तो, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है, और गिरदावरी तो 7 दिन से ज्यादा का काम है।
एक सप्ताह में सारी गिरदावरी हो सकती है। पटवार मंडल में पटवारी है, हर पटवार मंडल पे, तो आप गिरदावरी क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक पटवारी को 7 दिन से ज्यादा गिरदावरी में लगी। वो तो कह रहे हैं अगस्त में ही चल रही है गिरदावरी, आदेश दे दिए थे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने। संवेदनशीलता हो, हाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की ना, लेकिन वो मुख्यमंत्री घोषणा धरातल पर तो उतरा है, धरातल पर तो उतरी नहीं। कि धरातल पर जब तक नहीं उतरती तब तक घोषणा तो रोज ही करते रहो, घोषणाओं से तो पेट नहीं भरेगा। इसलिए आज किसान की मूंग, उड़द, तिलहन, ग्वार जितनी फसलें थी सब नष्ट हुई है। अनेक इलाकों में तो 100% खराब हुआ है। आज किसान के आंसू है और हमारी सरकार बार बार कर रही है, हम गिरदावरी करा रहे हैं। अरे आपका 15 दिन तो हो गया है, कितने दिन लगेंगे? सरकार ये बता दे कितने दिन लगाएगी गिरदावरी में? गिरदावरी शैलेंद्र जी, एक सप्ताह से ज्यादा का कितने काम दिन है ही लगेंगे? नहीं। तो जो यही सवाल आपसे स्वर्णिम जी पूछ रहे थे। और रामपाल जी कहते धरातल पर उतरते नहीं है, सिर्फ अब आप कहते हो आदेश दे दिए हैं, वो आदेश जाते कहाँ हैं? हेमंत जी, बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप देखेंगे आने वाले 10-15 दिनों में गिरदावरियों की रिपोर्ट आ जाएगी, कितना नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों को। आने वाले 10-15 दिन और मुआवजा उन तक पहुंच जाएगा। जैमिनी साहब, आप कह रहे थे कि ऐलान हो जाना चाहिए था, और जैमिनी साहब 10 सेकंड है। बिल्कुल, बरसात अब रुकी है, 3-4-5 दिन से बरसात रुकी। केंद्र सरकार को भी मदद देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और भजनलाल जी डबल इंजन की सरकार है, वो लाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अजमेर जाकर बात करते हैं कि वसुंधरा राजे होती तो मजे आते हैं। अतिवृष्टि के बीच में जो बयान देते हैं उनमें भी राजनीति करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ को लॉन्च करना है। संवेदना वाले मसले पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सियासत ज्यादा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से ज्यादा हैं, लेकिन सरकार को जनता के बीच में जाकर के, किसानों के बीच में जाकर के उनको मुआवजा कब दिया जाएगा उसका ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए। और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई विशेष पैकेज होता तो किसानों को राहत मिलती।